अरहम नमा। अरहम स्वधर्म शिविर के 7वें दिन में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि 108 प्रणब सागर जी महाराज की जय। कर्म कालिमा हमारे शुद्ध ज्ञान रूप को ढके हुए है। ध्यान के द्वारा ही हम इसे हटाकर अपने रूप को पा पाएंगे। धारणा से ध्यान की यात्रा में आज अरहम श्री हमें मारुति धारणा कराएंगे। अपनी ध्यान अग्नि से अपने कर्मों को जलाकर अपनी आत्म संपदा, अपने ज्ञान वैभव को कैसे प्राप्त करें, आज अरहम श्री हमें बड़ी सहजता से यह सिखाएंगे। धर्म ध्यान करने की जो विधियां बताई गई हैं उन्हीं का क्रमवार वर्णन चल रहा है। आपको पिंडस्थ ध्यान की विधि बताई जा रही है। पिंडस्थ ध्यान एक तरह की धारणा है और धारणा से उत्पन्न होने वाला ध्यान पिंडस्थ ध्यान कहलाता है। इस पिंडस्थ ध्यान में आपको बताया गया है कि 5 प्रकार की धारणाओं का आलम्बन लेना है, जो पार्थिवी आदि धारणाओं के क्रम से आपको विस्तार से बताया जा रहा है। 2 धारणाएं आप सुन चुके हैं, जान चुके हैं, एक पार्थिवी धारणा और एक आग्नेयी धारणा, पृथ्वी संबंधी और अग्नि संबंधी। इन धारणाओं को करने के बाद में अभी वह ध्यान और धारणा का कार्य पूरा नहीं हुआ। आग्नेयी धारणा के बाद में मारुति धारणा का क्रम आता है, जो आपको आगे बताया जाना है। सीधे बैठे, गर्दन सीधी, कमर सीधी, मुख पर शांति, आंखें बंद। प्रसन्नता के साथ में पिंडस्थ ध्यान करने का मन बनाए। गहरी लंबी श्वास लेकर विचार करेंगे। एक बहुत बड़ा समुद्र है, क्षीर समुद्र, एक राजू तक असंख्यात किलोमीटरों तक फैला हुआ। जिस विशाल शांत समुद्र के बीचों बीच में जम्बू द्वीप के बराबर एक बहुत बड़ा कमल खिला हुआ है। हजारों पत्ते उस कमल के हैं। उस कमल की नाभि पर सुमेरु पर्वत अंकित है, जिसकी प्रभा से चारों ओर सुनहरा वातावरण है, चारों ओर स्वर्णिम आभा फैल रही है। उसी कर्णिका के ऊपर मध्य भाग में एक बहुत बड़ा चंद्रमा की किरणों से व्याप्त, चंद्रमा के समान सफेद, निर्मल, शुद्ध सिंहासन बना हुआ है। जिस सिंहासन के ऊपर मैं बैठा हूँ, गहरी श्वास लेते हुए अरहम को श्वास के माध्यम से अपने नाभि कमल तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं श्वास लेकर के नाभि के कमल को खिलता हुआ देख रहा हूं। जिस नाभि कमल में 16 पत्ते हैं, बड़े बड़े। जिन 16 पत्तों पर मैंने 16 स्वरों की रचना कर रखी है। अ आ इ ई उ ऊ, री री, लरी लरी, ए ऐ, ओ औ, अंग। बीचों बीच में अरहम लिखा हुआ है।
एक गहरी लंबी श्वास लें जो हृदय स्थान तक पहुँचे और हृदय में एक अधोमुखी कमल की रचना करें। जिस कमल का मुख नीचे की ओर है, जिसमें 8 पत्ते हैं और उन 8 पत्तों पर 8 कर्मों के नाम लिखे हुए हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। महसूस करें जो अरहम लिखा हुआ था, उस अरहम के हा अक्षर के ऊपर जो रेफ है उसमें से हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है। उस रेफ में से निकलने वाला धुआं धीरे धीरे और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ स्फुलिंगें निकल रहे हैं। फुलिंगों की कुछ आवाज़ सुनाई पड़ रही है। धीरे धीरे वह फुलिंगें भी और बढ़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे वह अग्नि की लौ सी दिखने लगती है। वह लौ भी और बढ़ती चली जा रही है और वह लपटों का रूप ले रही है। बहुत बड़ी बड़ी अग्नि की लपटें हमारे उस हृदय कमल में जो 8 कर्म थे उनको जला रही हैं। धीरे धीरे वो लपटें हृदय कमल तक पहुंच गई हैं। वह कर्म जल रहे हैं। मैं निश्चिंत होकर के उन कर्मों को जलता हुआ देख रहा हूँ। ओम अरहम नमः। मैं अपनी अग्नि को और बढ़ाता चला जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं ओम अरहम नमः का स्मरण करता हूँ, अग्नि और प्रज्वलित होती है। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। मेरे शरीर के चारों ओर त्रिकोण आकार में अग्नि का मंडल बना हुआ है। जिस त्रिकोण के अंत में स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ है और उसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर वायुमंडल है जो पीत रंग का वातावरण लिए हुए है। चारों ओर मेरे शरीर में त्रिकोणाकार से वह अग्नि जल रही है। मेरा शरीर उस अग्नि से जलने लगा है। मेरा शरीर उस अग्नि से जल रहा है। मैं शरीर को जलते हुए देख रहा हूँ। जैसे कोई पड़ोसी का घर जल रहा हो, मैं ऐसे अपने शरीर को जलता हुआ देख रहा हूँ। यह शरीर जलता ही है, आत्मा के निकलने के बाद जलता है। मैं इसको साक्षात पहले से ही जलता हुआ देख रहा हूँ। मेरा आत्मा बिल्कुल सुरक्षित है। मैं चिंतन में लीन हूँ। मैं ज्ञायक स्वभाव वाला, एक स्वभाव वाला शुद्ध आत्मा हूँ। जो जल रहा है वह मैं नहीं हूँ, वह नौकर्म है। जलते जलते अग्नि पूरे शरीर में फैल गई है। पूरा शरीर जल रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल निश्चिंत बैठा बैठा देख रहा हूँ। उस जलती हुई अग्नि ने शरीर को जला दिया। जो हमारे नाभि में अग्नि जल रही थी, रेफ से जो अग्नि निकल रही थी, उसको भी उसने जला दिया। कर्म को भी जला दिया। सब कुछ उस अग्नि ने अपने मुंह में सब कुछ ले लिया और सब एक अग्नि हो गई। पूरा वह अग्नि का मंडल
अब उसको जलाने के लिए कहीं कोई और बढ़ाने के लिए ईंधन नहीं मिल रहा, तो वह अग्नि धीमे धीमे शांत हो रही है। सब कुछ जल चुका है। कर्म, शरीर, कर्म से होने वाले भाव, मैं एक गायक स्वभाव वाला आत्मा हूँ जो अभी भी महसूस कर रहा हूँ। अग्नि पूर्णतया शांत हो गई है। चारों तरफ राख बिखरी पड़ी है शरीर की। आत्मा से वह राख जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है। चारों ओर आत्मा अभी भी उस राख से ढकी हुई है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बहुत तेजी से, वेग से चारों ओर हवा चलने लगी है, आंधी चलने लगी है, तूफान प्रचंड वेग से चारों ओर बहने लगा है। उस तूफान की प्रबल वायु में मेरे आसपास पड़ी हुई सारी राख उड़ रही है। सब राख के कण कण तितर बितर हो गए। पूरी राख इधर उधर उड़ करके बहुत तेज वेग के साथ चारों ओर फैल गई। तेज वेग के साथ वह तूफान क्षण भर के लिए आया, सब राख उड़ा करके ले गया और वह तूफान भी शांत हो गया। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अचानक से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, चारों ओर बिजली की कड़कड़ाहट होने लगी। चारों ओर मेघों की गर्जना होने लगी। बहुत घमासान बारिश की तैयारी हो गई है। वह चारों ओर से बहुत अमृतमय जल की वर्षा बड़ी बड़ी बूंदों के साथ हो रही है और वह हमारे शरीर के ऊपर भी गिर रही है। हमारी आत्मा के शरीर के ऊपर भी वह वर्षा हो रही है और वह आत्मा का ज्ञान शरीर, उस ज्ञान के ऊपर लगा हुआ तरह तरह का मैल सब धुल रहा है। चिपकी हुई राख भी सब साफ हो रही है। आत्मा का प्रक्षालन हो रहा है। मेरी आत्मा का अभिषेक हो रहा है अमृतमय वर्षा से। वह वर्षा भी पूर्ण होकर के, खूब देर तक होकर के शांत हो गई। चारों ओर कोई भी पानी नहीं बचा। आत्मा पर, ज्ञान शरीर पर लगी हुई बूंदें भी टप टप करके बिल्कुल सूख गईं, शांत हो गईं। स्वयमेव आत्मा निर्मल मनुष्य के आकार की वह आत्मा का आभास, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर मेरी आत्मा का प्रकट हो गया है। चारों ओर अनेक तरह के नगाड़े, बाजे, शंख, घंटाओं की ध्वनि आ रही है। अनेक देव लोग हमारे आसपास आ चुके हैं। वह जय जयकार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं देख रहा, किसी को नहीं सुन रहा। मैं सिर्फ अपने आत्म स्वभाव का चिंतन कर रहा हूँ। किसी देव से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। सभी प्रकार के अतिशय मेरी आत्मा में प्रकट हो गए हैं। मेरा आत्मा सभी प्रकार के कल्याणों से युक्त हो गया है। चारों ओर देव लोग,
चमर ढो रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, छत्र लगाए हुए हैं, जय जयकार कर रहे हैं। मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं। मैं भगवान अरहंत देव की तरह शांत बैठा हूँ, अपने ही आत्मानंद में लीन हूँ। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। थोड़ी ही देर में सभी देवलोक चले गए, सिर्फ मेरा आत्मा बचा है। ज्ञानमय शरीर है। मेरी आत्मा की चैतन्य परिणति असंख्यात आत्म प्रदेशों में प्रकट हो चुकी है। सिद्धों के समान मैं अपने आप को निराबाध, अव्याबाद, सुख से परिपूरित अनुभव कर रहा हूँ। सिद्ध भगवान की तरह मैं अदृश्य हो गया हूँ, सूक्ष्म हो गया हूँ। मुझे दुनिया में कोई नहीं देख रहा, मैं दुनिया को देख रहा हूँ। दुनिया को, जगत को मैं जान रहा हूँ। अपने ही ज्ञान आनंद में लीन मैं अरहममय हो गया हूँ। मैं अरहम बन गया हूँ। मैं शुद्ध सिद्ध आत्मा बन गया हूँ। अपने आप को केवल शुद्ध सिद्ध अरहममय महसूस करें। दोनों हथेलियों को घिसकर पुनः अपने शरीर में आए। आँखों पर हाथ रखें, मुख पर हाथ रखें, शरीर पर अपने ऊर्जावान हाथों से शरीर को ऊर्जा दें। बाकी की ऊर्जा विश्व में हर प्राणी के लिए इसी तरह का शुद्ध सिद्ध ध्यान उत्पन्न हो, इस भाव से प्रवाहित करें। ओम अरहम परम शांति। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी भावना के साथ ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री राजेश जैन, व्रती अमिका जैन, कोयले वाले मेरठ, पुत्र ईशान जैन, एडवर्टाइजिंग एवं इवेंट्स एजेंसी गुड़गांव, पुत्री एवं दामाद अनुर्शी गुंजन शाह, कृतिका निखिल जैन, दोहता निधान जैन, श्री रमेश चंद्र जी जैन, सूर्यकाला जी जैन, अमित जी जैन, सेतु जी जैन, यशवी एवं अनवी ठाड़े मुंबई, कांतिलाल जी शाह, नीलम जी शाह, ललित जी शाह, ज्योति जी शाह, रौनक शाह, बरखा।